दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो प्री का एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत बड़ी दुविधा रहती है, बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो क्या है इसका जवाब? 3 स्टेप्स हैं प्रीलिम्स एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। तो स्टेप 1, 100 क्वेश्चंस हैं आपके जीएस पेपर में। आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके क्वेश्चन नंबर 100 तक फर्स्ट गो में सारे क्वेश्चंस रीड करेंगे और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिनके बारे में आप एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट हैं, आप श्योर हैं कि आपको सही जवाब आता है। तो ऐसे जनरली 30 to 40 क्वेश्चंस होते हैं। बॉल पार्क रेंज बता रहा हूं, अगर आप बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं तो मे बी शायद 40 के आसपास हो, 40 से ऊपर हो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो मे बी आप लो 30s में हो या शायद 30 से कम भी हो। तो 30 to 40 क्वेश्चंस इज द बॉल पार्क रेंज जो आपको आते होंगे एग्जाम में, जिनके बारे में आप श्योर होंगे कि हाँ इस क्वेश्चन का यही आंसर है। उन आंसर्स को आपने अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लेना है। किसी भी डिफरेंट पेन यूज कर सकते हैं या टिक मार्क जो आप यूज करते हैं उसका कोई एक कोड बना सकते हैं कि जो मेरे को श्योर है उनको मैं चेक कर रहा हूं, जो नहीं श्योर है उनको डॉट लगा रहा हूं, वो आपके ऊपर है। राइट तो फर्स्ट गो में 30 to 40 क्वेश्चंस आपको आने चाहिए जिनके ऊपर आप श्योर हैं। अगर आप 45 हिट कर रहे हैं, 45 क्वेश्चंस के बारे में श्योर हैं, तो दो केस हो सकते हैं। या तो एग्जाम बहुत ही इजी है इस साल, या फिर आप अपनी आंसर्स को लेके बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि इतना इजी एग्जाम नहीं आता जनरली स्पीकिंग फॉर 99.9% स्टूडेंट्स कि आप 45 क्वेश्चंस के बारे में पहली ही अटेम्प्ट में कह सकें कि ये सारे मुझे आते हैं और मैं इनके बारे में श्योर हूं। इतना जनरली नहीं होता। 30 to 40 इज द स्वीट स्पॉट, राइट। एंड दिस इज कंसिडरिंग द रीसेंट ट्रेंड कि यूपीएससी ने थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ा दिया है, जो आपको कट ऑफ्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि साल दर साल कट ऑफ कम होते जा रहा है। सो 30 to 40 क्वेश्चंस आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किए, और ये जो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से स्पीड मेंटेन करके कंसंट्रेशन के साथ फोकस के साथ करते हैं तो इट शुड टेक यू रफली अबाउट 45 मिनट्स। इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे लगा लो। कुछ लोग 40 मिनट्स में भी कर देते हैं। अगेन दिस वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट। कभी एग्जाम डिफिकल्ट है, कभी थोड़ा इजी है, बहुत ज्यादा करंट स्पेसिफिक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो शायद आप 40 मिनट में ही एक्सरसाइज कर लें। बहुत एप्लीकेशन बेस्ड है जहां पे आपने एग्जिस्टिंग अपनी करंट और स्टैटिक की नॉलेज अप्लाई करनी है तो शायद ये 50 या 55 मिनट्स में भी आपकी एक्सरसाइज चली जाए। तो फर्स्ट आपका जो अटेम्प्ट होगा शुड नॉट बी मोर देन 60 मिनट्स इन एनी गिवन सिचुएशन। 60 मिनट्स में आपने एक बार सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए हैं। 30 to 40 is the number of questions you should be getting right in your first go. Now this is the foundation. ये आपने क्वेश्चन पेपर पे टिक कर लिए कि ये मेरे को बिल्कुल सही आते हैं। अब क्वेश्चन तो आपने सारे पढ़े थे, 30 से 40 आपको आते थे, बट बाकी भी आपने 60-70 क्वेश्चंस पढ़े हैं। हो सकता है वो आपको आते हों, हो सकता है नहीं आते हों। हो सकता है कि आपको 4 में से 2 ऑप्शंस पे आप शॉर्टलिस्ट कर पाए कि ए और बी तो नहीं है, सी और डी में से एक आंसर है, लेकिन सी है या डी है ये मुझे पता नहीं। आपका गट कह रहा है कि शायद सी है, मे बी नॉट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते होंगे, 20-30 ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे। उन 20-30 क्वेश्चंस में भी देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो अब अभी हम उन्हीं क्वेश्चंस पे आते हैं जिनके बारे में आपको 2 ऑप्शंस पे आप शॉर्टलिस्ट कर पाए हैं। सो 30 to 40 क्वेश्चंस आपने मार्क कर दिए जो आप श्योर हैं, जो आपको आते हैं। देन नेक्स्ट रीडिंग जब आप कर रहे हैं क्वेश्चंस की, आपने उन क्वेश्चंस पे जाना है जिनके बारे में आप 50-50% श्योर हैं। मतलब कि सी और डी ऑप्शन पे आप लेके आ चुके हैं उस क्वेश्चन को, या ए और बी ऑप्शन पे, 2 ऑप्शन पे आप रिड्यूस कर चुके हैं। अब इन क्वेश्चंस में जहां पे आप इतना श्योर हैं कि 2 ऑप्शंस नहीं है, एलिमिनेट कर दी हैं और 2 ही ऑप्शंस बची हैं, इन 2 ऑप्शंस में 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन सही हो सकता है या गलत हो सकता है। सिंपल मैथमेटिक्स भी अगर हम लगाएं तो यूपीएससी आपको हर सही जवाब के लिए +2 देता है और हर गलत जवाब के लिए -2/3 देता है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो और एक क्वेश्चन गलत हो तो आपका 2 - 2/3 यानी कि 4/3 मार्क्स आ रहे हैं इफ यू गेट 1 राइट एंड 1 रॉन्ग। तो अगर आप रफली 20 to 30 क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिनमें आप 50% प्रोबेबिलिटी के साथ मार्क कर रहे हैं,
अगर आपके 50% प्रोबेबिलिटी ही चले कि 15 क्वेश्चन सही हुए, 15 क्वेश्चन गलत हुए, तो फॉर एवरी 2 क्वेश्चंस आपका +4/3 आया, राइट? तो अगर 15 सेट बन गए, एक सही और एक गलत के, तो आपका 15 इंटू 4/3 यानी कि 60/3 यानी कि +20 मार्क्स हो गए। रिपीट करता हूं, आपने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जिनमें आपको 50% प्रोबेबिलिटी थी सही होने की या गलत होने की, एंड डिफिकल्ट एग्जाम के टाइम की बात कर रहा हूं। 50% प्रोबेबिलिटी थी, और ये एवरेज, ये जनरली आप प्रोबेबिलिटी इससे बेटर ही करेंगे, बट हम 50% मान के चलते हैं। 15 क्वेश्चन सही हुए उन 30 में से, 15 क्वेश्चन गलत हुए, 50% प्रोबेबिलिटी, राइट? 15 जो क्वेश्चन सही हुए उनके 30 मार्क्स आपको प्लस मिल गए, और जो 15 क्वेश्चन गलत हुए उनके आपके -10 हो गए। तो +30 -10, नेट रिजल्ट +20। तो जो 30 क्वेश्चंस थे जहां पे आप 50% श्योर थे, आप उनसे भी +20 ला पाए हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने 35 क्वेश्चन सही किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो 70 मार्क्स वहां से आ गए, 20 मार्क्स यहां से आ गए, 90 मार्क्स। अब आपको 95, 100, 105 पे अपनी बाउंड्री पुश करनी है। 5, 10, 15 नंबर और चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन द एग्जाम। तो अब सेकेंड रीडिंग में आपने वो क्वेश्चन मार्क कर दिए जहां पे आप 50% श्योर थे। अब थर्ड रीडिंग आप उन क्वेश्चंस की करेंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। 30 to 40 आपने फर्स्ट गो में किए जो आपको आते थे, रफली अराउंड 30 क्वेश्चंस आपने सेकंड गो में किए जिन पे आप 50% श्योर थे, रफली आपने 60 to 70 क्वेश्चंस कर दिए हैं। अब बचे 30 to 40 और क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जहां पे मे बी आपको क्वेश्चन पढ़ के लगा कि नहीं, ये तो मुझे टॉपिक ही नहीं आता, या आप ऑप्शंस पढ़ के उसको 2 ऑप्शन पे एलिमिनेट नहीं कर पाए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक बहुत ही अल्टीमेट वेपन, रामबाण, ब्रह्मास्त्र है। वो क्या है? वो ये है कि आपने बहुत ज्यादा अटेंशन से, बहुत ज्यादा डिटेल के साथ उस क्वेश्चन को पढ़ना है। उससे क्या होगा? मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्वेश्चन को पढ़ के उसके कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करके गिवन ऑप्शंस को दोबारा से पढ़ के अगेन उन गिवन ऑप्शंस के ऊपर फोकस करके आप इलिमिनेट कर पाएंगे कि ऑप्शन ए, बी और सी तो रिडंडेंट लग रही हैं, डी ऑप्शन सही लग रही है। शुरू में आपको क्वेश्चन नहीं आता था, आपको शायद उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है, हो सकता है गवर्नमेंट की कोई करंट स्कीम आपसे पूछ ली हो सकता है कोई आपसे नई ऐप के बारे में पूछ लिया हो, कोई वेब पोर्टल के बारे में पूछ लिया हो, कोई नए मिसाइल या रॉकेट के बारे में पूछ लिया हो। वहां पे आपको लॉजिक अप्लाई करना है, और इफ आई मे से बहुत ही जनरल प्रिंसिपल है और आपके काम भी आएगा। ये जो जनरल प्रिंसिपल है एलिमिनेट करने का, बेस्ड ऑन रीडिंग द क्वेश्चन एंड रीडिंग द ऑप्शंस, ये बहुत काम आता है गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस में, और बहुत ज्यादा काम आता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में। करंट अफेयर्स में बहुत केसेस में आप गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में कुछ इन्फर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन एंड इन द ऑप्शंस। बहुत गौर से, ध्यान से पढ़ो। आपकी हर गवर्नमेंट स्कीम, आपकी हर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर गवर्नमेंट स्कीम या गवर्नमेंट अपैरेटस से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी उसमें इन्वॉल्व है। ब्यूरोक्रेसी बहुत मेथोडिकल है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ एक रीज़न होता है। आजकल जो गवर्नमेंट है बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रही है, हर स्कीम के नाम को कॉइन करके एक एक्रोनिम बना देते हैं। ये भी एक मेथड है। तो देयर इज सच मेथड टू सेटिंग अ क्वेश्चन पेपर एज वेल। If I am someone who is setting the question paper, I will also try to be methodical in my approach while setting the question paper. तो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर भी जो लोग सेट करते हैं वो भी इतने मेथोडिकल हैं। अगर किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन के ऊपर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अगेन उसके बारे में ऑप्शंस भी काफी मेथोडिकल होंगी, बहुत रैंडम, बहुत वेग नहीं होंगी, राइट? सो रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली एंड रीडिंग द ऑप्शंस केयरफुली कैन एक्चुअली हेल्प यू सॉल्व 3 to 5 क्वेश्चंस। जो 60 से 70 क्वेश्चंस पे अब हम आ गए थे, जो बाकी के 20, 30, 40 क्वेश्चंस हैं वो आपने
इस लेवल ऑफ अटेंशन से पढ़ने हैं कि या तो आप उनको एक ऑप्शन तक लेके आ पाए कि अच्छा यही सही ऑप्शन है, या फिर जो आपकी दो ऑप्शन की जो कहानी है उस तक ला पाए कि ए और बी तो पक्का नहीं है, इन केसेस में सी और डी हो सकती हैं। रिमेंबर, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एट द स्टार्ट आपको बिल्कुल नहीं आते थे, अब आप इनमें हिट एंड ट्रायल करके क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शंस पढ़ के दो ऑप्शंस पे ला पाए हैं। अगेन, अगर आप उस अपने 30 ऐसे क्वेश्चंस जो आपने किए थे जो आपको 50% प्रोबेबिलिटी पे आते थे, अब अगर आप उसी नंबर को 30 से 40, 40 से 45 कर पाए तो यू आर स्टिल गेनिंग मार्क्स हियर। और ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। यूपीएससी की पूरी जर्नी में हम आपको बुक्स पढ़ाते हैं, बुक्स से नोट्स बनाना सिखाते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, इवेंचुअली हम आपको कहते हैं कि आपने जो पढ़ लिया है उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम आपको टेस्ट सीरीज भी देते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल ऐसी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं जो शायद आपने लेक्चर्स में नहीं पढ़ी होंगी, शायद आपने न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ी होंगी। आपसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एक गिवन क्वेश्चन को देख के सिंपली अपनी नॉलेज और अपने लॉजिक को अप्लाई करके आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कितने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, और ये इतनी अंडररेटेड स्किल है कि बच्चे इस पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप इस चीज को ध्यान में रख के एक या दो या तीन सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स भी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने प्री एग्जाम से पहले, आपको इस चीज पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा इस पर्टिकुलर चीज से, राइट। तो पहले 30 से 40 क्वेश्चन हमने वो किए जो हमें आते थे। ये स्टेप 1 है, शुड नॉट इन एनी केस एक्सीड 60 मिनट्स। सेकेंड स्टेप, वो क्वेश्चंस जो शायद हम दो ऑप्शंस तक एलिमिनेट कर पाए थे, से सी एंड डी। आपने फर्स्ट रीडिंग में जब दो ऑप्शंस निकाल ली थी सी और डी, जब आप उनको सेकंड रीडिंग करेंगे, उन्हीं ऑप्शंस को दोबारा पढ़ेंगे, उसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, यू आर नाउ इन द रिदम ऑफ द एग्जाम। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ क्वेश्चन सही कर चुके हैं, आप बॉडी वार्म अप हो चुकी है, रादर माइंड वार्म अप हो चुका है, राइट। तो ये जो 30 और क्वेश्चंस हैं जिनमें आप दो ऑप्शन पे ला पाए थे अपने आंसर को, देयर विल डेफिनेटली बी सर्टेन क्वेश्चंस इन दीज 30 क्वेश्चंस। कुछ इनमें ऐसे सवाल होंगे जिनके बारे में अब आप श्योर होंगे कि नहीं, पक्का सी और डी में से आई एम 90% सर्टन कि सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन नहीं है। तो जो 50% प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे थे शुरू में, ये 70, 80, 90 पे पहुंच जाएगी जब इन्हीं क्वेश्चंस को आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे। थर्ड स्टेप आपका ये है कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते थे उनको भी आपने इतना अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है कि उनमें भी आप दो ऑप्शंस तक उन क्वेश्चंस को ला पाएं, एंड देन उन दोनों में से गो विद वन ऑप्शन दैट यू फील इज द मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये मत सोचो कि गलत हो गया तो कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन भी अगर ऐसे करोगे, 10 सही हो गए, 10 गलत हो गए, तो भी आप नेट पॉजिटिव हैं, ये हमने एस्टैब्लिश किया है, राइट। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आई वुड रेकमेंड इन एनी सिचुएशन, चाहे जितना भी इजी पेपर आए, कोशिश करो कि 90 से ऊपर नहीं जाओ। 90 से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो मे बी आप सही फिल्टर्स नहीं लगा रहे हो, अपना जो नॉलेज है उसको सही अप्लाई नहीं कर रहे हो, माइंड को सही अप्लाई नहीं कर रहे हो, बहुत लूजली अप्लाई कर रहे हो, तो देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग द क्वेश्चंस रॉन्ग। अगर आप 70 से कम कर रहे हो अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट, देन इट्स अ लिटिल ट्रिकी, बिकॉज आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं रहती है हमेशा। तो कोशिश करो कि 70 से बहुत ज्यादा कम नहीं हो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। 70 to 90 और पर्सनली फॉर मी 75 to 85 इज द स्वीट स्पॉट ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू शैल अटेम्प्ट डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है और लग रहा है कि अननेसेसरी गेसवर्क नहीं करना, 75 विल बी फाइन। अगर 92 मार्क्स ही कट ऑफ गई है यूपीएससी के 2020 के एग्जाम में, तो कोई बात नहीं, 92 मार्क्स आप 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ला सकते हैं। अगर कट ऑफ 105, 110 जाती है, जो कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में जा रही है, देन प्रोबेबली यू शुड बी ऑन दी स्लाइटली हायर साइड। 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी 110 आ सकते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो। बट जस्ट to be on the safer side, go with 2, 4, 6 questions extra, back yourself.
डरना नहीं है, बैक योर सेल्फ इन दी एग्जाम। ज्यादा रिग्रेट आपको शायद घर आके ये हो कि यार ये तो मुझे क्वेश्चन आता था, मैंने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया, मैं क्यों डर गया। अगर आप पेपर में अपने आप को बैक करेंगे, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करेंगे, तो घर आके लगेगा कोई बात नहीं, आई बैक्ड माई सेल्फ, आई बैक्ड माई प्रिपरेशन, आई ट्रस्टेड माई गट एंड मैं सही करके आया हूं, एक दो गलत हो गए कोई बात नहीं। ऑफकोर्स वो एक दो से डिफरेंस आ सकता है सिलेक्शन का या प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का या नहीं करने का, बट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। आपने मेहनत करी है, प्रिपरेशन अच्छी है, प्रैक्टिस करी है, ट्रस्ट योर सेल्फ इन द एग्जाम एज वेल। ये नहीं, ये मत सोचो, ये मत डरो कि ये तो एक्चुअल एग्जाम है, क्या करूं, कोई बात नहीं। जो घर पे मॉक देते थे वो भी ऐसे ही हैं। बैक योर सेल्फ इन द एग्जाम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, वो क्वेश्चंस जो आपको मे बी शुरू में 50% आते थे, बट जब आपने उनकी सेकंड रीडिंग करी तो आपको 70, 80, 90% प्रोबेबिलिटी के साथ वो आते हैं, मार्क देम। थर्ड रीडिंग में वो क्वेश्चंस जो शुरू में बिल्कुल नहीं आते थे, आपको उन पे कुछ लॉजिक, कुछ रीजन, कुछ रैशनल डेवलप होना शुरू होगा, एंड मे बी यू विल बी एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस एंड कम डाउन टू 2 ऑप्शंस एंड देन बैक योरसेल्फ इन दोस क्वेश्चंस। अगर उसके बाद भी 10, 15, 20 क्वेश्चंस बचते हैं जो नहीं आते हैं, देन नो प्रॉब्लम, रिस्पेक्ट द एग्जाम, रिस्पेक्ट दैट यूपीएससी विल आस्क यू वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, जिनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के, ऑप्शंस पढ़ के कुछ भी नहीं समझ आ रहा। रिस्पेक्ट दोस क्वेश्चंस एंड लीव देम एंड मूव ऑन। एग्जाम की यही स्ट्रैटेजी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स।